हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है मोलर कंडक्टेंस या फिर इसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी और इसे हम डिनोट किससे करते हैं लैम्डा एम। एंड सेकंड टॉपिक है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इसे हम डिनोट किससे करते हैं लैम्डा ई। हम इन दोनों टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मींस लैम्डा एम एंड लैम्डा ई, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है और उस रिलेशन से रिलेटेड हम साथ ही में लास्ट में एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करके देखेंगे जिससे आपको उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। ये क्या है, शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इट इज़ द conducting power of all the ions produced by dissolving 1 mole of electrolyte in 1 liter of solution। ये क्या है, ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब ये एक कंडक्टिंग पावर है आयंस की जो कब प्रोड्यूस होती है जब हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं। उस टाइम जो आयंस की कंडक्टिंग पावर डिज़ोल्व होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी। और इसे हम लिखेंगे कैसे, इसकी इक्वेशन कैसी होगी, लैम्डा एम किसके इक्वल आ गया, कापा इंटू 1000 बाई एम। यहाँ पे एम किसे यूनिट कर रहा है, मोलैरिटी को, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और जो मोलैरिटी होती है वो क्या होता है, मोल पर लीटर, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है मोलैरिटी को। और कापा क्या है, हम पढ़ ही चुके हैं पहले इसी पिछली वीडियो में। आपको समझ ना आई हो तो आप इससे पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हम इससे रिलेटेड सारी डेफिनेशंस डिस्कस कर चुके हैं। कापा क्या है, कंडक्टिविटी है, और एम क्या है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब जो इसका यूनिट है लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस, वो हम कैसे निकालेंगे। कापा का यूनिट क्या है, साइमन पर सेंटीमीटर। 1000 किसकी जगह लिया हुआ है, लीटर की जगह। और जो 1000 मिलीलीटर है, 1000 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए हम इसके यूनिट क्या लिख रहे हैं, सेंटीमीटर की फॉर्म में सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये क्या है, मिलीलीटर है और इस 1000 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसीलिए हम यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। मोलैरिटी का यूनिट क्या है, मोल। तो यहाँ पे जो लैम्डा एम का यूनिट क्या सामने आया, साइमन -1 +3 +2 आ गया सेंटीमीटर क्यूब, और ये मोल ऊपर जाके क्या हो गया, पर मोल। तो जो यूनिट है वो क्या आया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये क्या हो गया हमारे पास, मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी का SI यूनिट। नाउ CGS यूनिट, क्योंकि ये यहाँ पे सेंटीमीटर यूज़ किया है। नाउ जो सेकंड डेफिनेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसे हम किससे यूनिट करते हैं, लैम्डा ई से। इट इज़ द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिज़ोल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, ये कब प्रोड्यूस होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मींस कंडक्टिंग पावर आयंस में, जब हम क्या करते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट को 1 लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करेंगे और उस टाइम आयंस के अंदर जो कंडक्टिंग पावर डिज़ोल्व होगी, प्रोड्यूस होगी, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और इसका जो न्यूमेरिकल फार्मूला से हम कैसे लिखते हैं, लैम्डा ई इज़ इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई एन। यहाँ पे एन क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और जो नॉर्मेलिटी होता है
वो क्या होता है, ग्राम पर लीटर। ऐसे लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे नॉर्मेलिटी एन लिया हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट्स के बारे में। कापा का यूनिट क्या है कंडक्टिविटी का, साइमन पर सेंटीमीटर। ये 1000 क्या है, मिलीलीटर में है, और हम पहले ही बात कर चुके हैं 1000 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसलिए इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, सेंटीमीटर क्यूब। नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, और इसका जो फाइनल यूनिट आया सामने वो क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। ये क्या हो गया, किसका यूनिट हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। अब ये तो बात होगी इन दोनों इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशंस के बारे में। इन्हें कहते क्या हैं, इनके यूनिट्स क्या हैं, इनके फॉर्मूले क्या हैं। अब हम बात करते हैं इन दोनों के आपसी रिलेशनशिप के बारे में। Relationship between lambda m means molar conductivity and lambda e means equivalent conductivity। इन दोनों के बीच में आपस में जो रिलेशनशिप है हम उसको देखते हैं, उसे कैसे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने लिख लिया मोलर कंडक्टेंस इज गिवन बाय लैम्डा एम का जो फॉर्मूला था वो क्या है, कापा इंटू 1000 बाई एम। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज गिवन बाय मीन्स लैम्डा, उसका फॉर्मूला क्या है, कापा इंटू 1000 बाई एम। इसे क्या ले लिया हमने, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ले लिया हमने। फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो नॉर्मेलिटी है वो किसके इक्वल होता है, मोलैरिटी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये वाला फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी का। और यही नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 में फिल करते हैं, क्योंकि यहाँ भी नॉर्मेलिटी है। जब हमने यहाँ पे वैल्यू फिल करी नॉर्मेलिटी की तो वो क्या इक्वेशन आई हमारे सामने, लैम्डा ई किसके इक्वल है, कापा इंटू 1000। एन की जगह हमने क्या लिख दिया, एम इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। इस इक्वेशन को क्या ले लिया हमने, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, डिवाइड कराते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को 3 से डिवाइड कराते हैं, मीन्स क्या हुआ, लैम्डा एम बाय लैम्डा ई इज इक्वल टू लैम्डा एम की वैल्यू कापा इंटू 1000 बाई एम इंटू लैम्डा ई क्या था, कापा इंटू 1000 बाई क्या था, वो क्या चला गया, ऊपर चला गया, एम इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कापा इंटू 1000 उससे कैंसिल हो गया और एम से कैंसिल हो गया, तो जो रह गया वो क्या बचा हमारे पास, लैम्डा एम बाय लैम्डा ई किसके इक्वल आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड के इक्वल। तो हम लैम्डा एम को किसके इक्वल लिख सकते हैं, लैम्डा ई इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे बीच हमारे साथ हमने क्या फाइंड कर लिया, रिलेशन लैम्डा एम और लैम्डा ई के बीच में। मैंने आपको कहा था मैं आपको एक क्वेश्चन करके भी बताऊंगी जिससे आपको ये जो रिलेशन है अप्लाई करना इजीली समझ आ जाए। तो हेयर इट इज़, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट डिजॉल्व्ड इन वाटर। जब हमने रिलेशनशिप पता करना है लैम्डा एम और लैम्डा ई के बारे में, कब, जब एल्यूमिनियम सल्फेट वाटर में क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। अब यहाँ था हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट, जब वाटर में डिज़ोल्व हुआ तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो गया, 2Al3 पॉजिटिव। यहाँ पे हमने पता है जो ये इसके नीचे लगा हुआ है वो इधर इसके ऊपर चला जाता है 3 पॉजिटिव, और जो इसके नीचे लगा है वो इसके ऊपर चला जाएगा 2 नेगेटिव। तो 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव आ गया। यहाँ पे हम देखते हैं आयंस कितने ट्रांसफ़र हुए हैं। एक Al के ऊपर कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव। 2Al के ऊपर चार्ज कितना हुआ, 3 × 2 6 पॉजिटिव। यहाँ पे 1SO4 के ऊपर कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव। तो 3SO4 के ऊपर कितना चार्ज हो गया, 3 × 2 = 6 नेगेटिव। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, 6 पॉजिटिव। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, 6 नेगेटिव। इसका मतलब इक्वेशन तो बैलेंस है, इसी कारण दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, सेम है और न्यूट्रल है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि
कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे, लैम्डा एम इज़ इक्वल टू लैम्डा ई इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 6, तो लैम्डा एम इज़ इक्वल टू लैम्डा ई इंटू 6। ये आ गया हमारे पास रिलेशन। तो उम्मीद है आप लोग को ये सारा टॉपिक रिलेशन इनके बीच का और इनकी डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।